दोस्तों नमस्कार। NCERT गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 4 को देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है? यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर का मतलब होता है D, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं। ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, इसमें टोटल 4 पद दिया गया, हर एक में 4 पद दिया गया है, इसका और अगला 3 पद लिखना है। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 का पहला भाग है, इसमें टोटल 15 भाग है और हमने इस वीडियो में 10 भाग को सॉल्व करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम अगले वीडियो में 5 भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला भाग है 2, 4, 8, 16। ठीक है, इसको जांच करना है AP है या नहीं, और फिर D निकाल के जांच करना है और 3 पद अगला लिखना है। ठीक है, तो आइए इसे लिख लेते हैं। 4, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट, यही है। इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें A1 A2 कौन कौन है इसे हम देख लेते हैं। देखिए A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8 और A4 बराबर 16। ठीक है, तो हमें D निकालना है, इसलिए लिखेंगे इसलिए सार्व अंतर, जिसको स्मॉल d से सूचित करते हैं। सार्व अंतर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 4 माइनस A1 कितना है? 2। ये आ गया 2। ठीक है, फिर इसी तरह से A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है? 8। A2 है 4, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। इसी तरह से A4 भी कर लेंगे, A4 माइनस A3। A4 है 16, A3 है 8, तो इसको 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8। देखिए यहाँ पे हमें अगर ये AP होता तो हमारा सार्वंतर जो है सेम रहता, क्योंकि AP का पदों का जो बीच की दूरी रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम D1 मान लेते हैं, इसको D2, इसको D3। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर नहीं D2 बराबर नहीं D3 है। यहाँ देखिए D1 2 के बराबर 4 नहीं है, यहाँ भी 2 रहना चाहिए तब ना बराबर होता, फिर यहाँ भी 2 रहता तब बराबर होता, लेकिन इनमें से कोई आपस में बराबर नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है। ठीक है, लिख दिए। इसका आंसर क्या हो गया? नहीं है। अब चलिए भाग 2 के ओर चलते हैं। भाग 2 है हमारा 2, 5/2, 3 और 7/2। आइए इसे लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? 2 में 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट है। तो यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लेंगे इसे। A1 बराबर हो जाएगा 2, A2 बराबर हो जाएगा 5/2, A3 बराबर हो जाएगा 3 और A4 बराबर हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो हमें सार्व अंतर निकालना है। तो D बराबर क्या होता है? इसको D1 मान लेते हैं, A2 माइनस A1। A2 का मान है 5/2, माइनस करेंगे A2 को A1 को, तो A1 है 2, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2। ठीक है, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, माइनस 2 में 1 से भाग देंगे तो 2, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया, तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब चलिए D2 निकाल लेते हैं। D2 बराबर क्या होता है? A3 माइनस A2।
A3 का मान यहाँ कितना है 3, बट्टे में कुछ नहीं तो 1, और A2 का मान है 5/2, ठीक है, 5/2। तो इसको यहाँ भी हम 1 और 2 का एलसीएम करेंगे तो आएगा 2, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2, और 2 दूनी 3 दूनी 6, माइनस का 5 बराबर हो जाएगा 6 में से 5 गया 1/2। इसी तरह से हम D3 निकाल लेंगे। D3 क्या होता है A4 - A3, तो A4 - A3, A4 का मान कितना है 7/2, 7/2 माइनस कितना करना है A3 का मान कितना है 3, तो बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और इसका 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, माइनस 2 में 1 से भाग देंगे 2, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, ये आ जाएगा 7 में से 6 गया 1/2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/2 या इसका भी आ रहा है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई भी आपस में बराबर नहीं आया था, यहाँ पे बराबर आया है तो इसलिए AP होगा। तो आइए हम लिख लेते हैं, लिखेंगे तो कि D1 बराबर D2, D2 बराबर D3, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में है, ठीक है। अब इसका हमें क्या बोल रहा है कि अगले 3 पद ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें A4 तक तो दिया गया है, तो A5 निकालना है। तो A5 बराबर क्या होता है A + 4D, ठीक है। तो A का मान कितना दिया गया है, A का मान दिया गया है 2 + 4 इंटू D का मान 1/2 निकला है, यहाँ पे लिख देंगे 1/2। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 वर्थ में, दिया जाएगा 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, ये क्या आ गया A5। अब A6 ज्ञात कर देंगे, तो A + 5D होता है, A का मान कितना है 2 + 5 गुने 1/2, D का मान 1/2 है। इसको करेंगे तो 2 बटा में कुछ नहीं तो 1 + 5 गुना 1 तो 5/2, ठीक है। 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2, तो 2 दूनी 4 + 5 बराबर 9/2 आ गया। फिर A7 कर लेंगे, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा A + 6D, A का मान 2 + 6 इंटू 1/2 3, ये आ जाएगा 2 + 3 = 5, ठीक है। तो हमने A5, A6, A7 ज्ञात कर लिए हैं। अब चलिए हम भाग संख्या 3 की ओर चलते हैं। भाग संख्या 3 हमने लिख लिया है, अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे A1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/1.2, A2 बराबर है -3.2, A3 बराबर है -5.2, इसी तरह से A4 है -7.2, ठीक है। तो लिखेंगे सार्व अंतर यानी कि D बराबर D1 बराबर क्या होता है A2 - A1, ठीक है। A2 का मान कितना है A2 माइनस का 3.2 है, और माइनस कितना करना है A1 को, A1 है 1 - 1.2। दोस्तों जब भी माइनस वाला पद हो उसे क्वेश्चन में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। बराबर माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1.2। यहाँ देखिए माइनस का 1 है, एक प्लस का है, तो यहाँ पे घट जाएगा, तो 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पे कितना है 3 में से 1 गया तो 2, इसको लिख सकते हैं हम बराबर। यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है सबसे बड़ा वाला में, इसलिए माइनस का हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 -2, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू कुछ नहीं रहता है। अब चलिए D2 निकाल लेते हैं। D2 बराबर क्या होता है A3 - A1, A3 का मान कितना है माइनस का 5.2 -5.2 माइनस कितना करना है तो A2 करना है, A2 कितना है -3.2, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 माइनस का 5.2 प्लस का 3.2 बराबर, देखिए 2 में से 2 गया 0 दशमलव, और -5 में से 3 गया तो -2,
इसे भी हम माइनस का 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी और ये भी बराबर आ चुका है। अब चलिए D3 देख लेते हैं बराबर है या नहीं है। तो D3 बराबर क्या होता है, A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू कितना है, -7.2, -7.2 माइनस कितना करना है A3 का मान कितना है, -5.2। दोस्तों आप हमारी वीडियो देखते देखते कॉपी कलम भी लेकर बैठिएगा साथ में, ताकि अच्छे से आप लिख भी सके और समझ में भी आ सके। तो यहाँ पर भी -7.2 माइनस माइनस प्लस का 5.2 हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 5 गया तो -2। यहाँ पे लिख देंगे -2। ठीक है, ये भी हमारा बराबर है, तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 और बराबर कितना निकला है, -2, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में है। अब चलिए भाग 4 की तरफ चलते हैं। नहीं, यहाँ पे अगर हम AP है तो हमें क्या करना है, अगले 3 पद भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे A4 तक तो दिया गया है, तो क्या निकलना है, A5 बराबर A + 4D। ठीक है, A5 बराबर क्या होता है, A + 4D। A का मान कितना है, -1.2 प्लस 4 इंटू D का मान -2। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लेना है। तो -1.2 प्लस का 4 दूनी 8, तो यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा, इसलिए हम माइनस का 8 लिख देते हैं। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो पॉइंट का पहला वाला जो है इसको हम .0 भी लिख सकते हैं, 8.0 भी लिख सकते हैं, तो 2 हो जाएगा। 2 में 0 जोड़ेंगे 2, .819 माइनस का कितना हो गया, 9.2, A5 हो गया। अब A6 निकाल लेंगे। A6 बराबर A6 क्या होता है, A + 5D। A का मान है -1.2 इंटू 5 इंटू -2 बराबर हो जाएगा -1.2 माइनस, यहाँ पे प्लस है, माइनस का 10। तो माइनस माइनस प्लस इसको भी हम 0 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2.10 ठीक है, अब A7 निकाल लेते हैं। A7 बराबर A + 6D। A का मान है -1.2 प्लस 6 इंटू -2, तो माइनस का 1.2 प्लस, यहाँ पे माइनस का 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 2 और पॉइंट के 12 1 13 हो जाएगा, माइनस का यहाँ भी माइनस का। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलिए भाग 4 की ओर चलते हैं। ये भाग 3 था, भाग 4 दिया गया है -10 -6 -2 और 2। ठीक है, तो इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं A बराबर, सॉल्व लिख लेते हैं। A बराबर -10, B बराबर -6, C बराबर -2 और दोस्तों यहाँ पे A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा। मैं ABC लगातार लिखते रह गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। A2 A3 और ये हो जाएगा A4 बराबर 2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, D, तो लिखेंगे D बराबर क्या होता है, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, -6 और A2 का मान और A1 का मान -10 है, तो माइनस करना है -10 को, तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस का 10, ये माइनस प्लस, तो 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो D2 बराबर आप निकालेंगे। ठीक है, तो D2 का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला A3 माइनस A2। A3 क्या है, A3 -2 माइनस कितना करना है, A2 को -6 को, यहाँ भी हो जाएगा -2 + 6 बराबर 4। ठीक है,
इसी तरह से D3 निकाल लेंगे तो A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू कितना है 2 माइनस A3 का वैल्यू कितना है माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 2 = 4। सभी सार्वतर समान है तो लिखेंगे चूँकि, आइए इसे लिख लेते हैं। लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना निकला था 4, ठीक है, सभी 4 है तो लिखेंगे इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में, तो ये हमारा AP हो गया। तो इसका हम पांचवा पद ज्ञात करना है तो लिखेंगे A5 बराबर, A4 तक तो दिया गया है इसलिए हम A5 ही ज्ञात करेंगे। तो A5 बराबर क्या होता है A + 4D, ठीक है। और A का मान कितना है माइनस का 10 है प्लस 4 गुने D का मान 4 है। ये कितना हो जाएगा -10 4 चौके 16, तो ये 16 में से 10 गया तो कितना बचेगा 4, 16 में से 10 गया तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा A5। अब A6 निकालेंगे, A5 कितना निकला 6 तो A6 निकालेंगे तो A + 5D। A का मान -10 है प्लस 5 इंटू D का मान 4 है, -10 प्लस का 5 चौके 20, ये हो जाएगा 20 में से 10 गया तो 10। इसी तरह से A7 निकालेंगे, A7 बराबर A + 6D। 6D A का मान -10 प्लस 6 इंटू 4, -10 प्लस 6 चौके 24, तो ये आ जाएगा प्लस का 14, 6 10 14 निकल गया तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब चलिए भाग हम 5 की ओर चलते हैं। भाग 5 जो दिया गया है हमने इसे लिख लिया है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। A1 का मान क्या कितना है यहाँ पे A1 बराबर 3, A2 बराबर हो जाएगा 3 + √2, A3 का मान हो जाएगा A3 बराबर 3 + 2√2 और A4 का मान है 3 + 3√2। तो हमें क्या निकालना है D निकालना है, तो D1 पहले निकालेंगे। तो D1 बराबर क्या होता है A2 - A1। A2 का मान कितना है 3 + √2 माइनस कितना करना है A1 का मान 3 है, 3, तो देखिए प्लस का 3 और माइनस का 3 कट जाएगा तो बचेगा √2, ठीक है। अब D2 निकालेंगे, D2 बराबर क्या होता है A3 - A2। A3 का मान है 3 + 2√2, 3 + 2√2 माइनस A2 का मान है 3 + √2, ठीक है। तो देखिए प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 2√2 है, यहाँ पे 1√2 है, ठीक है। यहाँ पे हमें माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस करना है इतना में से, ठीक है। तो देखिए आपके पास 2 बिस्कुट है और 1 बिस्कुट खा देंगे तो 1 बिस्कुट मिलेगा बचेगा, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1 बिस्कुट, यानी कि 2 बिस्कुट यहाँ पर है, 1 बिस्कुट खा गए तो कितना बचेगा 1 बिस्कुट, यानी कि √2। और D3 बराबर क्या होता है A4 - A3। A4 का मान है 3 + √3, √3 + √2 होता है 3√2 और माइनस कितना करना है माइनस A3 को, A3 का मान कितना है 3 + 2√2, 3 + 2√2, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्लस का और माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। और 3 को √2 है, यानी कि यहाँ पे 3 गो बिस्कुट है, यहाँ पे 2 गो बिस्कुट गैप हो जाएगा, कितना बचेगा 1 गो बिस्कुट, तो √2। देखिए यहाँ भी √2 निकला है, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, इसका मतलब ये AP है। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2, D2 बराबर D3 बराबर √2, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में है, ठीक है। अब ये AP में है तो हमें क्या करना है A4 दिया गया है, अगले 3 पद निकालना है तो A5 निकालना है। तो लिखेंगे A5 बराबर क्या होता है A + 4D। A का मान कितना है यहाँ पे 3 है प्लस 4 √D का मान कितना है √2, तो गुना करना है √2 से, तो ये हो जाएगा 3 + 4 √2, ठीक है। इसी तरह से हम A6 निकालेंगे, तो A6 क्या होता है A + 5D और
ए का मान कितना है, ए का मान है 3 प्लस 5 इंटू रूट अंडर 2, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। इसी तरह से A7 ए प्लस 6D, ए प्लस 6D, ए का मान कितना है, ए का मान 3 है प्लस 6 रूट अंडर 2 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए भाग 6 को और चलते हैं। भाग 6 है हमारा, भाग 6, भाग 6 क्या दिया गया है, 0.2, 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। इसको तो आपको देखकर ही लगता होगा कि एपी नहीं है, ठीक है, फिर भी हम इसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, सॉल्व करना है। A1 बराबर क्या हो जाएगा, 0.2, A2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.22, A3 बराबर हो जाएगा 0.222 और A4 बराबर हो जाएगा 0.222, ठीक है। यहाँ पे हमें डी निकालना है, D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है 0.22, माइनस कितना करना है 0.2 को, तो देखिए यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, 22 में से 2 गया तो 20, ठीक है। फिर यहाँ पे D2 निकालेंगे, D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 का मान कितना है, A3 का मान देखिए यहाँ पे 0.222 माइनस और A2 का मान है 0.22, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 और 222 में से 22 घट जाएगा तो 200 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 0.20 आ गया और 0.200 ये सेम नहीं है तो लिख देंगे। अब हम D3 ज्ञात नहीं भी करेंगे तो चलेगा, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि D1 बराबर नहीं D2 तो बराबर D3 भी नहीं होगा, और होगा भी तो यहाँ पे एक तो नहीं है, सभी होना चाहिए समान, ठीक है, बराबर नहीं D3। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है, ठीक है। आइए अब भाग ये 6 था, अब भाग 7 की ओर चलते हैं। तो भाग 7 लिख लेते हैं। भाग संख्या 7 को हमने लिख लिया है। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। A1 बराबर क्या होगा 0, A2 बराबर माइनस का 4, A3 बराबर माइनस का 8 और A4 बराबर माइनस का 12, ठीक है। तो D निकालना है तो D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 का मान है -4 माइनस और A1 का मान है 0, ठीक है। तो देखिए -4 में से -0 को करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 ही होगा। इसी तरह से D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है -8, माइनस करना है A2 माइनस का 4 है, -8 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4। चूँकि यहाँ पे -8 में से 4 घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और चिन्ह चूँकि 8 में माइनस का चिन्ह है और 8 सबसे बड़ा है इसलिए हम माइनस लगाए हैं, ठीक है। अब निकालेंगे D3 बराबर क्या होता है A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू कितना है -12 माइनस A3 का मान है -8, ये हो जाएगा -12 प्लस का 8, ये भी हो जाएगा -4, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना है -4, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में है, ठीक है। अब हमें एपी में है तो इसका अगला पद भी ज्ञात करना है, तो A5 ज्ञात करना है। A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D, ए का मान कितना है -4 प्लस 4 इंटू डी का मान है -4, -4 प्लस 4 चौके 16 माइनस का 16, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 16 4 20, माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ पे 4 चौके 16, दोस्तों यहाँ पे ए का वैल्यू जो है 0 दिया गया है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया है 4 लिख दिया है, इसलिए इसको 0 बनाएंगे और यहाँ भी 0 बनाएंगे। 0 में -16 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -16 होगा, ठीक है। इसी तरह से A6 निकालेंगे, A6 क्या हो जाएगा A प्लस 5D, ए का मान 0 है प्लस का 5 इंटू डी का मान -4 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस का 20 बराबर -20, ठीक है। इसी तरह से A7 भी निकाल लेंगे, A7 A प्लस 6D, ए का मान 0 है, 6 इंटू डी का मान -4 है, 0 प्लस -6 6 चौके 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा -24, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर।
आंसर, ठीक है। अब चलिए हम भाग 6 को ओर चलते हैं। भाग यहाँ पे 7 था, भाग 8 होगा। भाग 8 में दिया गया है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, ठीक है। इसी तरह से ये चलता रहता है। यहाँ पे पहले A1 लिखना है। A1 बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2, इस तरह से A2 भी हो जाएगा माइनस का 1/2, A3 भी हो जाएगा माइनस का 1/2, A4 भी हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। तो अब D निकालना है, D1। D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है माइनस का 1/2, माइनस कितना करना है A1, तो A1 का है माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, ठीक है। यहाँ पे दो का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा, और माइनस का 1 प्लस 1, तो देखिए 1 में से 1 घट गया तो 0/2, तो ये कितना आ जाएगा 0। किसी भी संख्या से 0 भाग देते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। दोस्तों यहाँ पे इसी तरह से हम A3 माइनस A2 करेंगे तो वही आ जाएगा माइनस 1/2, माइनस करना है माइनस 1/2 को, तो 0 ही आएगा। तो D हमारा तो सब समान होगा, तो लिखेंगे चूँकि D1 इज इक्वल टू 0, D2 इज इक्वल टू 0 और D3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सभी क्या है बराबर है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में है, ठीक है। तो अब हमें A4 तक दिया गया है, A5 निकालना है। A5 बराबर A प्लस 4D। A का मान है -1/2 प्लस का 4 इंटू D का मान 0 है, तो -1/2 प्लस 4 गुनी 0 बराबर 0, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी A5 निकाले हैं तो 1/2 आया है। A6 भी निकालेंगे तो यहाँ पर D का 5 इंटू D हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 इंटू 0 तो 0 ही होगा, तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो A6 बराबर लिख सकते हैं -1/2। इसी तरह से A7 बराबर भी लिख सकते हैं -1/2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए भाग 9 की ओर चलते हैं। भाग 9 हमने लिख लिया है, अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व A1 बराबर हो जाएगा A2 बराबर दिया गया है A², A3 बराबर दिया गया है AQ, A4 बराबर दिया गया है A4, A का होल स्क्वायर 4, ठीक है। तो हमें क्या करना है D निकालना है, D1, ठीक है। D1 क्या होता है A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू है A² माइनस A1 का वैल्यू है A। तो दोस्तों देखिए पावर सेम रहता है तब हम घटा सकते हैं, पावर सेम नहीं है तो इसको हम नहीं घटा सकते। तो यहाँ चलिए A कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा A माइनस का 1, ठीक है। इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब D2 निकालेंगे, D2 A3 माइनस A2, A3 का मान है A पर Q माइनस A2 का मान है A², इसको भी हम नहीं कर सकते हैं माइनस, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे A², ये हो जाएगा A माइनस 1, ठीक है। इसी तरह से हम D3 भी निकाल लेंगे, तो A4 माइनस A3, A4 का मान है A का 4 माइनस AQ, तो ये भी हो जाएगा। इसका भी हम AQ यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो A माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। दोस्तों देखिए ये कोष्टक वाला जो सबका सेम है, लेकिन यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे A² हो गया, यहाँ पे AQ होगा, तो ये सेम नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि D1 इज इक्वल टू नॉट D2 इज इक्वल टू नॉट D3, ठीक है। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है, ठीक है। अब चलिए भाग 10 की ओर चलते हैं। तो भाग 10 दिया गया हमारा A, 2A, 3A और 4A, ठीक है। इसी तरह से ये आगे चलता रहता है, तो इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो A1 बराबर क्या दिया गया है A2 बराबर दिया गया है 2A, A3 बराबर दिया गया है 3A और A4 बराबर दिया गया है 4A। तो D निकालना है, D1 निकालना है पहले, तो A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू है 2A माइनस A1 का वैल्यू है A, तो 2 को A में से 1 को A गया तो 1 को A बचा, ठीक है। इसी तरह से D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 का मान है 3A माइनस 2A, 3 गो A में से 2 गो A चल गए तो क्या गो बचले 1 गो 1 बचले। D3 बराबर की भा देते तो A4 माइनस A3 भा देते, तो A4 कते छे
तो 4h है आ ए 3 कते छे 3 गो एच है तो 4 गो एच है 3 गो ए चल जाते तो क्या बचते 1 गो ये बचते। तो देखिए ये सब वो सेम में ले है, ठीक है, ये सभी सेम आया है। लिखेंगे इसलिए चूँकि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू ए, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में है, ठीक है। जब एपी में रहता है तो हमें क्या अगला 3 पद भी निकालना होता है, तो A5 निकालना है क्योंकि A4 दिया गया है। A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। ए के मान कितना है, ए का मान A1 का मान ए ही है प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है ए है। क्या हो जाएगा एक गो डी 1 गो ए 4 गो ए तो 5 गो ए। इसी तरह से A6 बराबर हो जाएगा 6A और A7 बराबर हो जाएगा 7A। क्योंकि यहाँ पे A6 जो है यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस 5D और D का मान A है तो 5A में A को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आप सबको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।